भाखड़ा नागल डैम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में बिलासपुर जिले के भाखड़ा गांव में स्थित है। सतलुज नदी पर बने इस डैम को गोविंद सागर भी कहा जाता है। इस डैम में 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी इकट्ठा होता है। हर साल इस डैम को देखने के लिए लाखों पर्यटक आते हैं। यह डैम नागल शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर भाखड़ा गांव में स्थित है। इसीलिए इस डैम को नागल डैम के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण डैम में से एक है नागल डैम, जो कि भारत में तीसरे नंबर पर एक सबसे बड़ा जलाशय है। टिहरी डैम के बाद नागल डैम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डैम है। सन 2009 में इस डैम में घूमने के लिए पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। भाखड़ा नागल डैम के इतिहास के बारे में बात करें तो इस डैम की शुरुआत सन 1946 में हुई थी, लेकिन वास्तविक में इसका निर्माण सन 1948 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों से इस डैम की शुरुआत कराई गई, जिसमें उन्होंने बजरी कंक्रीट की पहली बाल्टी डाली थी। इस डैम का कार्य लगभग 15 साल तक चला और आखिर में सन 1963 में यह कार्य पूरा हो चुका था। डैम की परियोजना की शुरुआत पंजाब के उपराज्यपाल के द्वारा शुरू की गई थी, परंतु कुछ कारणों के कारण इस निर्माण को रोक दिया गया था। आखिर जब भारत स्वतंत्र होने के बाद इस डैम के कार्य को बहुत तेजी से कराया गया था। भाखड़ा डैम को बनाने की परियोजना इसलिए शुरू की थी क्योंकि वहां पर सतलुज नदी होने के कारण आसपास के इलाके में बाढ़ बहुत ज्यादा आती थी, जिसको रोकना बहुत जरूरी था। दूसरा, जो पास के राज्य थे जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इनको सिंचाई के लिए पानी और बिजली की उपलब्धि करना था। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भाखड़ा डैम को बनाने की परियोजना बनाई गई थी। भाखड़ा नागल डैम का रखरखाव BMB यानी भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। वही सन 15 मई 1976 को इस बोर्ड का नाम बदलकर BBMB यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड रखा गया था। भाखड़ा डैम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। भाखड़ा डैम का निर्माण वास्तविक में सन 1948 में शुरू होकर सन 1963 में पूरा हुआ था। सन 1970 में यह डैम विद्युत और सिंचाई के काम में आने लगा था। भाखड़ा डैम में बनी झील का नाम गोविंद सागर है। यह नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया था, इसीलिए इस डैम को गोविंद सागर के रूप में भी जाना जाता है। इस डैम का निर्माण जब 1963 में पूरा हुआ था तो इस डैम को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। भाखड़ा डैम बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिंचाई और विद्युत उत्पाद करके अपने पास वाले राज्यों को सप्लाई करना था, जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य शामिल थे। भाखड़ा नागल डैम लगभग 250 छोटे और बड़े सभी कस्बों को विद्युत और सिंचाई का जल प्रदान करता है। भाखड़ा नागल डैम की कुल जल विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वो 1325 मेगावाट है। इस डैम से दो नहरें निकली गई है, पहली सरहिंद नहर और दूसरी नरवाना शाखा नहर। अगर आप हिमाचल प्रदेश में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो दिसंबर से फरवरी तक का महीना सबसे अच्छा है। इस दौरान आप भाखड़ा डैम में अच्छे से घूम सकते हैं और हिमाचल के अन्य पर्यटक स्थल का भी लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय हिमाचल के कुछ स्थलों पर आपको काफी बर्फबारी देखने को मिलेगी, जो यहाँ की प्रमुखता है। इस दौरान यहाँ पर पर्यटकों की काफी भीड़ भी देखने को मिलेगी। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर घूमना इतना सही नहीं।